जय श्री कृष्णा दोस्तों। शुरू करते हैं आज बृहस्पतिवार की कथा। एक प्रतापी राजा था। वह बहुत ही बड़ा दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना गरीबों को दान देने देती थी, ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने के लिए मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए आए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सभी धन नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की कामना करता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, निधन कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। ऐसे कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर इन उपदेशों का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो मैं हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को लीपना, उस दिन अपने बाल धोना और भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन बिना के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ बेझर ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना हम उठते हैं ना बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी रानी को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया,
बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बड़ी दुखी थी। उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को देकर गए। भोजन पाकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी ऐसे ही आलस करती थी। तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है। हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होकर रोने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू किस चिंता में बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान का निरादर किया, जिसके कारण बृहस्पति देव रुष्ट होकर तुम्हारी ये दशा कर दी उन्होंने। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को भी व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी मैं खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन रोजाना की तरह तुम लकड़ियां लेकर शहर जाओगे। तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान आ जाएगा। इतना कहकर साधु देव अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में ये घोषणा कर दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए और ना आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा उसको अपने साथ अपने घर लेकर गए और घर पर उसे भोजन कराया। तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार टंगा हुआ था। वहां उसे न दिखाई दिया उसका हार। तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डाल दिया।
जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा का सामान मंगाकर पूजा करना तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्र को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार तो उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि में स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला और मंदिर बन गए हैं। राजा ने पूछा, यह किसके बाग और धर्मशाला हैं? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी हालत देखकर वह लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें ये सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी कहा करूंगा और प्रतिदिन व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आएं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पे सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो तो चलते चलते हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा सुनाना शुरू की। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखकर उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया न जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गई तथा किसान के पेट में बड़ी जोरों का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब उसने देखा तो उसने अपने पुत्र से सभी हाल पूछा तो बेटे ने बताया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही उसका बैल उठ खड़ा हो गया और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने भोजन न किया हो, जो कि मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये ऐसा देश है कि यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया।
अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अब अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट गया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और भोजन आदि भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, अब हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं, गधी चढ़कर आई है। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं अगर इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती हैं, भगवान उनकी सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो जय बृहस्पति देव महाराज की। ऐसे ही और कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।